हेलो दोस्तों, मैं राजा स्वागत करता हूं आपका आरसी क्लासेस में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं जिला नैनीताल भाग 3। इससे पहले मैंने 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज आप उत्तराखंड की प्लेलिस्ट में जाकर वो दोनों भाग भी देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें। साथ में आपने नोटिफिकेशन बेल भी ऑन करना है ताकि आपको प्रतिदिन 8 AM हमारा वीडियो प्राप्त हो सके। और साथ में ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, क्योंकि ये एक फ्री वीडियो चैनल है और इसमें हम उत्तराखंड को विस्तार पूर्वक पढ़ रहे हैं। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जिला नैनीताल भाग 3 और आज हम पढ़ेंगे इसमें प्रमुख स्थल और उनसे संबंधित बहुत प्रमुख बिंदु जो उत्तराखंड की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और साथ साथ आज तक की परीक्षाओं में वो बिंदु पूछे भी गए हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम भीमताल। तो आप अगर भीमताल गए होंगे तो कुमाऊं का एक प्रमुख पर्यटक स्थल भी आपका भीमताल। आप ये भी कह सकते हैं कि उत्तराखंड का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है आपका भीमताल। तो इसमें कुछ प्रमुख बिंदु हैं जो आपको जानने बहुत आवश्यक हैं। तो सबसे पहला आपका चंदकालीन। आपको पता है कि चंदों ने कुमाऊं पर राज करा था और इसका संस्थापक सोमचंद था, मैंने आपको पहले भी बता रखा है। तो चंदकालीन छकाता, नैनीताल का पुराना नाम है आपका छकाता। तो चंदकालीन छकाता परगने का मुख्यालय था आपका भीमताल। आपको पता है कि वहां भीमताल तालाब भी है और साथ में पूरा एरिया का नाम भी आपका भीमताल है। अब देखिए, थोड़ा हम जानते हैं भीमताल के बारे में। तो भीमताल की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार, एक त्रिभुज के आकार की झील है वो। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि भीमताल की आकृति कैसी है, तो त्रिभुजाकार। गोरखा काल में छकातागढ़ी नाम था इसका। नेक्स्ट प्रमुख बिंदु है उसमें नेक्स्ट है भीमाकार। भीमाकार आप समझ सकते हैं महाभारत के भीम मतलब वृहद आकार। तो वृहद आकार होने के कारण इसका भीमताल नामकरण हुआ। और किंवदंती है, यानी एक कहावत है कि पांडुपुत्र भीम ने यहां तपस्या करी थी। क्या कर रखी थी? तपस्या करी थी। और इस स्थल का नाम क्या हो गया? भीमताल पड़ गया। नेक्स्ट पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है और रिपीटेड क्वेश्चन में से एक है, तो इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं। तो कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा या सबसे बड़ी झील तो कौन सी है? भीमताल है। क्वेश्चन पूछा गया है तो कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है आपकी भीमताल और इसकी लंबाई आपका 1674 मीटर। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। और इसकी चौड़ाई है आपका 447 मीटर और इसकी गहराई आपका 26 मीटर। और इसके जल का रंग कैसा है? गहरा नीला है। और एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि भीमताल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमताल कमल और ककड़ी के लिए प्रसिद्ध है। और आप भीमताल जाएंगे तो देखेंगे कि बीच में एक टापू है और उसमें एक मध्य में रेस्टोरेंट भी स्थित है। नेक्स्ट लिस्ट में प्रमुख बिंदु है जो भीमताल से संबंधित है। अब भीमताल से संबंधित प्रमुख अन्य बिंदु हैं। भीमताल में टसर क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान स्थित है। नेक्स्ट है आपका भीमताल में कोरटाटा का नाग मंदिर भी स्थित है। तो कोरटाटा नाग मंदिर कहां स्थित है? आपका भीमताल में स्थित है। नेक्स्ट है आपका जो ताल है नौकुचिया ताल। तो नौकुचिया ताल भी आपका कहां स्थित है? भीमताल में स्थित है। अगर भीमताल ऑप्शन में नहीं दिया होगा तो आंसर होगा आपका नैनीताल। तो नौकुचिया ताल कहां स्थित है? भीमताल। अगर न हो तो ऑप्शन नैनीताल। कुमाऊं की सबसे गहरी झील, वेरी इंपोर्टेंट। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि कुमाऊं की सबसे गहरी झील तो आंसर होगा उसका नौकुचिया ताल। और इसकी लंबाई आपका 950 मीटर, चौड़ाई आपका 680 मीटर और साथ में इसकी गहराई कितनी है पूछी जा सकती है? 40 मीटर। नेक्स्ट है आपका सात ताल। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सात ताल उत्तराखंड की परीक्षाओं में आज तक पूछे भी गए हैं और रिपीटेड क्वेश्चन में से एक है। तो सात ताल कुमाऊं की सबसे रमणीक ताल। ये क्वेश्चन 3-4 बार पूछा गया है तो इंपोर्टेंट। तो कुमाऊं की सबसे रमणीक ताल कौन सी है? तो सात ताल है। यहां पर पहले 7 तालें थी लेकिन अभी कुछ तालें वर्तमान में सूख चुकी हैं। अब इसमें प्रमुख तालें कौन सी हैं? नल दमयंती ताल, गरुड़ या आपका पन्ना ताल, पूर्ण ताल, लक्ष्मण ताल और राम सीता ताल इसकी प्रमुख तालें हैं। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट है नल दमयंती ताल। तो नल दमयंती ताल थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह 5 कोने वाली एक ताल है और इसकी आकृति, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नल दमयंती ताल की आकृति कैसी है? तो अश्व खुर के समान है, यानी घोड़े के खुर के समान है और इसकी गहराई आपका 19 मीटर।
नेक्स्ट पॉइंट है इसमें विक्टोरिया बांध। तो विक्टोरिया बांध भी आपका स्थित कहाँ है? नैनीताल भीमताल में स्थित है। तो विक्टोरिया बांध, इसका अन्य नाम भी क्या है? भीमताल बांध। तो पूछा भी जा सकता है कि भीमताल बांध का अन्य नाम क्या है? तो होगा आपका विक्टोरिया बांध। ये 500 फीट लंबा है, 48.5 फीट और ये ऊंचा है और 30 फीट आपका चौड़ा है। और विक्टोरिया बांध का डिजाइन किसने तैयार करा है? तो फ्रांसिस हेनरी ने कर रखा है। और सन पूछा जाएगा तो 1882 और 1883 में ये बांध तैयार हो गया था। नेक्स्ट प्रमुख स्थल है आपका जूली कोट। अगर आप नैनीताल जा रहे होंगे तो रास्ते में पड़ता होगा जूली कोट। तो नैनी झील का गेटवे कहलाता है। तो नैनी झील का गेटवे किसको कहते हैं? जूली कोट को कहते हैं। यहां भारत का सबसे पुराना 18 होल्स गोल्फ कोर्स स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका भवाली, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। तो अन्य नेक्स्ट आपका पर्यटन स्थल है आपका भवाली। तो पर्वतीय फल बाजार के रूप में प्रसिद्ध क्षेत्र है आपका। तो पर्वतीय फल बाजार के रूप में प्रसिद्ध क्षेत्र है भवाली। और यहाँ उत्तराखंड विधिक एकेडमी UGALA की स्थापना 19 दिसंबर 2004 को की गई थी। पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड विधिक अकादमी कहाँ स्थित है? तो भवाली में। और उसकी स्थापना कब हुई? तो 19 दिसंबर 2004। नेक्स्ट बिंदु है इसमें भवाली में टीबी सैनिटोरियम की स्थापना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है ऑल इंडिया एग्जाम में भी। तो भवाली में टीबी सैनिटोरियम की स्थापना 1912 में की गई। और ये कहाँ स्थित है? निगलाड भवाली में स्थित है। और आपको एक क्वेश्चन है उसमें और पूछा भी जा सकता है कि यहाँ कौन से प्रधानमंत्री है जिनकी वाइफ का ट्रीटमेंट हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू की वाइफ कमला नेहरू का इलाज चला था आपका टीबी सैनिटोरियम निगलाड भवाली में। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। और यहाँ जाबर महादेव मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। अगला प्रमुख स्थान है आपका रानीबाग। तो रानीबाग का पुराना नाम क्या था? तो चित्रशिला था। इसमें प्रमुख बिंदु है प्राचीन समय में मार्कंडेय ऋषि की तपस्थली था, पूछा जा सकता है। और इसी स्थल पर जिया रानी जिसका उपनाम है कुमाऊं की लक्ष्मीबाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसी स्थल में जिया रानी जिसको हम क्या कहते हैं अन्य नाम, मौला देवी की पौराणिक गुफा भी स्थित है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। और यहीं पर जिया रानी का मेला लगता है आपका रानीबाग में। और अन्य आपका प्रमुख स्थल है बहुत इंपॉर्टेंट रामगढ़। तो मुक्तेश्वर से कुछ दूरी पर स्थित है आपका रामगढ़। और इसी के पास गागर नामक स्थान भी है। कौन सा? गागर। ये दोनों स्थल रामगढ़ और गागर रसीले फलों सेब और नाशपाती का केंद्र भी है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है आपका रामगढ़। अब रामगढ़ के अन्य प्रमुख बिंदु हैं। रामगढ़ को फ्रूट बॉल ऑफ कुमाऊं के नाम से भी जानते हैं। और इसमें अन्य प्रमुख बिंदु है 1903 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी का आगमन हुआ आपका नैनीताल रामगढ़ में। और वहां वो अपनी बेटी के स्वास्थ्य को लेकर आए थे। और यहीं पर ही उन्होंने गीतांजलि के कुछ अंश भी लिखे। किसके? गीतांजलि। आपको पता है कि गीतांजलि किसके द्वारा रचित है? तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा रचित है। और इनको इसके लिए साहित्य का नोबेल भी मिला है, जो भारत के प्रथम है जो जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है। और कब मिला है? तो 1913 में मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है 1945 में। तो 1945 में आचार्य नरेंद्र देव ने यहां रहकर बौद्ध दर्शन नामक ग्रंथ की रचना की। पूछा जा सकता है कि बौद्ध दर्शन ग्रंथ की रचनाकार कौन है? तो आचार्य नरेंद्र देव जी। नेक्स्ट है आपका 1937। तो 1937 में महादेवी वर्मा, मैंने हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा जी के बारे में पढ़ा रखा है। तो महादेवी वर्मा जिनका अन्य नाम है आधुनिक मीरा, आधुनिक मीरा के नाम से भी जानते हैं महादेवी वर्मा को। जब ये बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा हेतु आई तो उत्तराखंड उनको इतना पसंद आया कि उन्होंने रामगढ़ में अपना आवास निर्मित करा लिया और उसको अपना ग्रीष्मकालीन आवास बना लिया। वर्मा जी ग्रीष्म काल में यहां निवास करती थी, जिसे मीरा कुटीर के नाम से जाना जाता है, जो वर्तमान में एक क्या बना दिया गया है? संग्रहालय भी बना दिया गया है। लास्ट पॉइंट है आपका इसमें, अंतिम है इसमें, रामगढ़ में गार्गी ऋषि आश्रम और नारायण स्वामी आश्रम भी स्थित है। अगला प्रमुख बिंदु हमारा
कैंची धाम। तो कैंची धाम के संस्थापक कौन थे? तो कुमाऊं के संत बाबा नीम करोली महाराज। आपको पता है कि उत्तराखंड में नीम करोली महाराज के बहुत सारे मंदिर स्थापित है। तो आपके कैंची धाम के भी संस्थापक कौन थे? नीम करोली महाराज जी। और सन 1957-58 में कैंची नामक स्थान पर वैष्णव देवी मंदिर की इन्होंने स्थापना करी थी। अगला प्रमुख बिंदु है इसमें, इस स्थान पर सोमवारी महाराज द्वारा तप किया गया था। सोमवारी महाराज के हवन कुंड को ढककर 15 जून 1964 को उस पर हनुमान मंदिर की स्थापना कर दी गई थी। तो हनुमान मंदिर की स्थापना कब गई? 15 जून 1964। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें 15 जून 1973 को आपका विंध्यवासिनी देवी मंदिर की स्थापना का प्रबंध। 15 जून 1973 को विंध्यवासिनी देवी मंदिर की स्थापना का प्रबंध नीम करोली महाराज द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 10 दिसंबर 1973 को वृंदावन में नीम करोली महाराज ने अपना शरीर त्याग दिया। पूछा भी जा सकता है कि नीम करोली महाराज ने अपना शरीर कहां त्यागा? वृंदावन। और कब? 10 दिसंबर 1973। नेक्स्ट पॉइंट है और इसका प्रमुख लास्ट बिंदु है 15 जून 1976 को उनकी इच्छा के अनुसार भक्तों द्वारा वहां कलश की स्थापना की गई और उनकी मूर्ति स्थापित की गई। और तब से ही प्रतिवर्ष 15 जून को वहां विशाल भंडारे का आयोजन होता है। तो दोस्तों इसी के साथ जिला नैनीताल भाग 3 यहीं पे समाप्त होता है और आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। और कल की क्लास में हमारे चैनल द्वारा कुमाऊं परिषद विस्तार पूर्वक पढ़ाया जाएगा। तो प्लीज चैनल के साथ बने रहें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। और प्लीज ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना न भूलें और प्लीज वीडियो को लाइक करें। और नैनीताल जिला भाग 4 हमारे चैनल द्वारा अगले हफ्ते क्या कर दिया जाएगा? अपलोड कर दिया जाएगा। तो प्लीज चैनल के साथ बने रहें। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।